नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। यहां पे मेरे पास में है आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है FBI और एप्पल के लिए। आपको याद हो तो एक बार FBI के पास में एक पुराना आईफोन था, आईफोन 5C किसी क्रिमिनल का, और उसको अनलॉक करने के लिए कहा गया था एप्पल को, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया था। और उसके बाद में FBI ने बड़ी मुश्किल से किसी थर्ड पार्टी फर्म से एक्सटर्नली उसको आउटसोर्स किया था टेक्निक को, और करीब $1 मिलियन खर्च किए थे उस एक आईफोन को अनलॉक करने में। तो ऐसे में FBI के पास में अभी एक और आईफोन है किसी क्रिमिनल का, वो चाहते हैं उसको अनलॉक करना। पता नहीं कौन सा मॉडल है, पता नहीं प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन देखते हैं कि FBI इस बार भी उसको अनलॉक कर पाता है या फिर नहीं। दोस्तों अगली जो न्यूज आ रही है वो है सैमसंग नोट 7 के लिए। आपको पता है कि नोट 7 के लिए साल कितना खराब रहा है। पहले तो आया, फिर फटा, फिर वापस आ गया, फिर हीट हो गया, फिर फट गया, पता नहीं क्या चल रहा है। तो अभी यूएस में जो मेजर कैरियर्स हैं वो सभी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं जो रिप्लेसमेंट नोट 7 है उसके लिए, कि किसी कंज्यूमर को अगर उसका नोट 7 नहीं मिला है या मिल गया है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नोट 7 लेके आए, बदले में जो मर्जी फोन चाहिए वो लेके चला जाए, नो क्वेश्चन आस्क्ड यहाँ पे। तो ऐसे में पता नहीं सैमसंग कैसे रिकवरी करेगा, ये बहुत ही गहरा घाव है सैमसंग के लिए। तो कब रिकवरी होगी, S8 के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अगर आप एक गेमर हैं, क्योंकि ऐसे में अभी एक कंपनी सामने आई है जिसने किक स्टार्टर के ऊपर अपना एक नया हेडसेट जो है वो लॉन्च किया है, गेमिंग हेडफोन्स को लॉन्च किया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको मिलता है उन गेमिंग हेडफोन्स में एक जायरो सेंसर। अब आपके पास में अगर एक जायरो सेंसर है, इसका मतलब ये है कि आप अपने हेड मूवमेंट से अपने गेम्स में इंटरेक्ट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको एक कार रेसिंग गेम में और अगर आपको राइट और लेफ्ट देखना है तो सिर्फ आप अपनी गर्दन घुमाइए तो वो स्क्रीन जो है वो राइट लेफ्ट हो जाएगा। या अगर आप किसी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम में और आपको अगर वेपन्स चेंज करने हैं तो आपने आप सिर को हिलाइए और आप वेपन्स चेंज कर लें। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैंने इस तरह के हेडफोन्स पहले कभी नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो प्राइस है वो है $200, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजर्स और कैसे इस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं। काफी अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक और जो न्यूज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, कि माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है कुछ नए सरफेस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, क्योंकि 26 अक्टूबर का एक जो इवेंट है वो कंफर्म हो चुका है न्यूयॉर्क में। जो इनवाइट्स है वो आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब ऐसे में वो सरफेस प्रो का कोई नया वर्जन होगा या फिर सरफेस बुक का कोई नया वर्जन होगा, वो पता नहीं अभी तक। तो बेसिकली क्या यहाँ पे होगा इस इवेंट में, हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा या किस टाइप से दिखते हैं वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए कोई नया फोन नहीं आ रहा है, कोई नया फिटनेस बैंड नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई लुमिया वुमिया कुछ नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि अब बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट। पता नहीं नया फोन कब आएगा, अगले साल आएगा या 2018 में आएगा। फिलहाल के लिए तो सिर्फ जो भी काम चल रहा है वो चल रहा है टैबलेट्स पे, कन्वर्टेबल्स पे या हाइब्रिड्स वगैरह पे। तो वो देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या नया देखने को मिलता है 26 अक्टूबर को। दोस्तों उसके अलावा जो अगली न्यूज है वो बहुत बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे एक रिसर्चर्स की टीम ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हमसे बात करता हूं कि किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए, किसी भी चिप को बनाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो होता है ट्रांजिस्टर से। और ऐसे में आज के डेट में जो ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे हैं जो आपके पास में एकदम मिलते हैं हाई एंड वाले, वो होते हैं 10 नैनोमीटर के। इससे कम का आज की डेट में हमने नहीं किया है कुछ। हालांकि IBM ने एक बार 7 नैनोमीटर का किया था, लेकिन उसके नीचे भी हम नहीं जा पाए हैं। और सिलिकॉन की एक लिमिट है कि शायद आप 5 नैनोमीटर से नीचे नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की जो एक लैब है उसने, वहां पे कुछ रिसर्चर्स ने 1 नैनोमीटर गेट वाले एक वर्किंग ट्रांजिस्टर को डेवलप कर लिया है। यहाँ पे जो गेट है दोस्तों वो बना है एक सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब से। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट अलग है, सिलिकॉन नहीं है। यहाँ पे मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड को यूज किया गया है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में इसको मास प्रोडक्शन में लेके आ सकते हैं, या अगर आपकी चिप्स बन गई इससे तो आप समझ के चलो कि जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, मोबाइल फोन बहुत फास्ट हो जाएंगे और पावर कंजप्शन बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये कब और कैसे मार्केट में आते हैं या फिर इनको कैसे आगे चल के कमर्शलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल और सैमसंग के लिए। जो पकड़म पकड़ाई है वो इनकी चलती रहती है, बार बार आपस में इनके जो पेटेंट्स वाले डिस्प्यूट्स हैं वो चलते रहते हैं। कभी एप्पल सैमसंग को पैसा देता है, कभी सैमसंग एप्पल को पैसा देता है। तो ऐसे में सैमसंग एक केस हार गया है और यहाँ पे सैमसंग को $120 मिलियन देने हैं एप्पल को। और ये जो केस था ये था कुछ पेटेंट्स के इन्फ्रिंजमेंट वगैरह को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड टू अनलॉक वाला फीचर था आईफोन का, तो ऐसे में एप्पल कहता है कि सैमसंग ने उसको चुरा लिया है गैलेक्सी S3 में और पता नहीं क्या क्या।
अब इंटरनल तो दोनों कंपनीज जो है वो काफी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि एक दूसरे को सेल्स देती हैं। एप्पल पार्ट्स लेता है सैमसंग से, लेकिन फाइनली एप्पल कोर्ट में जीत गया है और सैमसंग से लेगा इस बार $120 मिलियन। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहाँ पे एक कंपनी कुछ नया डेवलप कर रही है। आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में आजकल कितने फ्रॉड होते हैं, RFID वगैरह से भी फ्रॉड हो जाता है। उसके अलावा आपके कार्ड की कॉपी ऑनलाइन वगैरह कहीं पे किसी का सर्वर लीक हो गया तो वहां से डिटेल्स निकल जाएंगी, आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, नेम, एक्सपायरी या फिर वो कोड वगैरह है। तो ऐसे में एक नई कंपनी आई है एक नए कंसेप्ट के साथ में, और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि जो आपको पीछे की तरफ 3 डिजिट का सिक्योरिटी कोड मिलता है, वहां पे आपको मिलेगा एक ई-इंक डिस्प्ले, और वो जो कोड है वो हर घंटे एक नया कोड कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए कोड में बदल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली होगा बैंक्स के साथ में लिंक करने के बाद में, कि जो बैंक्स हैं वहां पे जो सर्वर्स हैं और ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है ये आपस में रहेंगे सिंक में। यहाँ पे एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी लगी है जो करीब 3 साल तक चल जाएगी, और ऐसे में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अगर बैंक्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अगर धीरे धीरे करके ये मार्केट में आ गया, तो ये काफी अच्छा होगा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जो है वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो कोड है वो बदलता रहेगा और आपको नॉर्मली 3 साल बाद बस एक बार कार्ड वाला चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बैंक्स के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आपको जो सिंक बनाना पड़ेगा वो बैंक्स को कंप्लीट मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके अलावा आपके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल मैं कह सकता हूं कि आपको वो नंबर याद रखने से काम नहीं चलेगा। आपको बार बार जब भी अपना कार्ड यूज करना हो वो कार्ड का नंबर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट अच्छा है, देखते हैं कि मार्केट में कब आता है और कैसे आता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ दोस्तों पोलैंड की तरफ से, कि पोलैंड में वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ एक नया डेवलपमेंट किया है कि जो रोड साइड वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स होते हैं उसमें एक नए मटेरियल को लेके वहाँ पे वो ट्रैक वो बना रहे हैं। और वो जो मटेरियल है वो कुछ ऐसा है कि जो दिन में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में जब शाम हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, तो ब्लू कलर की लाइट को एमिट करता है। और यहाँ पे वो जो ट्रैक है आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ब्लूली लिट है। उसके बगल में यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक भी है, और वहाँ पे आपको एकदम ब्लू स्ट्रिप मिलती है। दिखने में काफी अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये चीप हुआ, अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंटेबल हुआ, क्योंकि जो मटेरियल है यहाँ पे कुछ पावर कॉस्ट नहीं है, आपको बस एक बार बनाना है, बाद में वो अपने आप से ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप से आपको जो है वो ब्लू लाइट देता रहेगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपको और बाकी जगहों पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो एटलीस्ट सेफ्टी के लिए और एक अच्छा दिखने के लिए काफी अच्छा फीचर हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो एक न्यूज है, ये कोई न्यूज नहीं है, बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एक चीज के बारे में। एक फोन है itel का IT1520, पता नहीं नाम कैसे सोच के रखा है। ये इंडिया में लॉन्च हुआ है दोस्तों। जो प्राइस है वो है 8,490 रुपए, और ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है आइरिस स्कैनर। ये कचरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइरिस स्कैनर आपको मिलेगा, वो नाम ले देते हैं आइरिस स्कैनर, दिखाया वो मॉडल फोटो खींच रही है जो करके आइरिस से अनलॉक कर रही है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये कैमरा लगा रखा होगा बेसिकली, और वो आपकी आंख की एक बार वो फेस रिकॉग्निशन करके बेसिकली फोटो ये अनलॉक करने वाला है। ये 8,500 के अंदर आपको देंगे आइरिस स्कैनर। ये कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर ऐसा कोई ऐड दिखाई देता है, या अगर आपको ऐसा कोई बनाने की कोशिश करता है कि आपको इस फोन में मिलेगा आइरिस स्कैनर या पता नहीं क्या क्या, तो समझदार रहिए कि आपको आइरिस स्कैनर जो मिलता है वो एक्चुअल आइरिस स्कैनर नहीं है। ये सिर्फ जो स्कैनर है वो ऐसा है कि वो आपकी जो आंख है उसकी बस एक इमेज से ले लेगा, और बाद में फेस रिकॉग्निशन जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग बस वो थोड़ा बहुत मैच करके अनलॉक कर देगा। कोई आइरिस वाइरिस को स्कैन नहीं करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक न्यूज। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक टॉक्स और एक्स्ट्रा टेक वीडियोस भी लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।